हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है अलामत वक़्फ़ या रमूज़ औक़ाफ़ लेकर आया हूँ, जो औक़ाफ़ के इंग्लिश मीनिंग भी होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अहम है। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2 में इंग्लिश वर्ड पूछे गए थे, इसी लिहाज से कुछ अहम अल्फाज लेकर आया हूँ जो उसके इंग्लिश मीनिंग होंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो अलामत वक़्फ़ या रमूज़ औक़ाफ़, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है मार्क्स ऑफ पंचुएशन। पंक्चुएशन, ठीक है। तो इसका पहला जो है सख्ता होता है, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉमा। ये कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सख्ता। सख्ता को क्या कहते हैं मुख्तसर ठहराव, क्योंकि आपका उर्दू भी पूछा जाता है कि सख्ता का दिया जाता है उस पर कितना ठहराव होता है, तो मुख्तसर ठहराव होता है। सख्ता कितना होता है, मुख्तसर ठहराव, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं कॉमा कहते हैं सख्ता को। दूसरा है सेकंड है वक्फा। वक्फा को क्या कहते हैं, एक सख्ता कोमा देते हैं, एक बिंदु देते हैं, इसको क्या कहते हैं सेमी कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं सेमी कॉलन कहते हैं। ये क्या होता है, सख्ते से ज़्यादा ठहराव होता है। कितना होता है, सख्ते से ज़्यादा ठहराव। मतलब है कि जब वर्ड या सेंटेंस को लिखते हैं तो रुक रुक के पढ़ने को क्या कहते हैं मुख्तसर ठहराव कहते हैं, और इससे ज़्यादा ठहराव क्या होता है आपका सेमी कॉलन में होता है, इसको क्या कहते हैं सख्ते से ज़्यादा ठहराव होता है। वो कल एग्ज़ाम है आपका 6 to 8, ठीक है। तो इसलिए मैंने हैंड राइटिंग ही जल्दी में लेकर आया हूँ, जो आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। थर्ड है राबता। इसको क्या कहते हैं, दो बिंदु दिया जाता है, ठीक है, दो बिंदु दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं कॉलन। राबता क्या कहते हैं अंग्रेजी में कॉलन कहते हैं। ये क्या होता है, वक्फा से ज़्यादा ठहराव होता है। क्या होता है, वक्फा से ज़्यादा ठहराव। सख्ता में क्या होता है, मुख्तसर ठहराव। वक्फा में क्या होता है, सख्ती से ज़्यादा ठहराव। और राबता में क्या होता है, जिसको कॉलन कहते हैं, वक्फे से ज़्यादा ठहराव होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर है तफसीलिया। तफसीलिया क्या कहते हैं, कॉलन दे के और एक हाइफन देते हैं, इसको क्या कहते हैं आपका कॉलन एंड डैश। क्या होता है, कॉलन एंड डैश कहते हैं। तफसीलिया क्या कहते हैं, कॉलन एंड डैश। इसको क्या कहते हैं, तफसील से लिखने के लिए कहा जाता है। किसी मजमून या क्या होता है फहरिस्त होता है, ठीक है, या पैराग्राफ इक़्तिबास जो होता है, उसके लिए क्या कहता है तफसीलिया सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका सिंबल हो गया, और ये इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं कॉलन डैश कहते हैं। इसको तफसील से लिखने के लिए क्या कहता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है तफसीलिया का, ठीक है। ख़त्मा। ख़त्मा को क्या कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं। जब सेंटेंस या जुमला क्या होते हैं मुकम्मल तौर पे लिख दिए जाते हैं, तो वहाँ क्या होते हैं ख़त्मा का सिंबल दिया जाता है, जिसको कहते हैं पूरा ठहराव। पूरा ठहराव कहाँ होता है, ख़त्मा पर होता है। सख्ते से ज़्यादा ठहराव होता है वक्फा में। सख्ता में जो होता है मुख्तसर ठहराव होता है, और राब्ता में जो होता है वक्फा से ज़्यादा ठहराव होता है। और तफसीलिया में क्या होता है, तफसील से लिखने के लिए होता है, पैराग्राफ या इक़्तिबास लिखने के लिए होता है। उसके बाद ख़त्मा जो होता है फुल स्टॉप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये सिंबल जो होता है आपका पूरा ठहराव के लिए होता है। सेंटेंस का पूरा ठहराव जो होता है आपका ख़त्मा सिंबल से मुकम्मल होता है, ठीक है। 6 नंबर है वावैन। वावैन को क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। ये सिंबल हो गया दो बिंदु बाएं से या दो इन्वर्टेड कोमा दाएं से, ठीक है। दो इन्वर्टेड कोमा बाएं और दाएं से दिया जाता है। कौल के अव्वल आखिर में लगाया जाता है। क्या कहता है, वावैन में क्या होता है, कौल और आखिर में लगाया जाता है इन्वर्टेड कोमा। अब जैसे है मिर्ज़ा गालिब का कौल है, तो कौल लिख के उसके क्या होते हैं आखिर में और अव्वल में क्या करते हैं लगा दिए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। तो किसी का कौल हो उसके अव्वल और आखिर में लगाते हैं वावैन, ये सिंबल होता है, ठीक है। फिजाइया। फिजाइया क्या कहते हैं, एक लाइन और नीचे क्या करते हैं बिंदु डाल देते हैं, इसको क्या कहते हैं एक्सक्लामेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं एक्सक्लामेशन कहते हैं। ताज्जुब, अफसोस या किसी तरह का होता है तो उसमें क्या कहते हैं फिजाइया का सिंबल लगाते हैं। इसमें क्या होता है, जज्बा या ताज्जुब के लिए फिजाइया का इस्तेमाल होता है। इसमें आप कह सकते हैं निदा जो होता है उसके लिए भी क्या किया जाता है, फिजाइया का इस्तेमाल किया जाता है। 8 नंबर है सवालिया। सवालिया का सिंबल जो होता है इस तरीके से होता है ये। उसके बाद इसको क्या कहते हैं इंट्रोगेशन कहते हैं। इंट्रोगेशन सवालिया के लिए, इसको सवालिया जुमला कहते हैं। क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जितने भी अल्फाज आते हैं इसके लिए क्या कहता है सवालिया सिंबल इस तरीके से लगाया जाता है लास्ट में ख़त्मा में, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर है खत। खत को डैश कहते हैं। खत को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। मुतरजा जुमला के लिए लगाया जाता है। मुतरजा जुमला जो हो गया आपका क्या हो गया, कह सकते हैं किसी कंटेंट को लिखने के लिए क्या कहते हैं उसमें लिख के उसको क्या कहते हैं डैश लिख के उसके बाद उसके बारे में लिखते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं खत कहते हैं।
ठीक है। तो मुतरजा जुमला के लिए क्या किया जाता है, डैश का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ख़त जो हो गया आपका सिंबल इस तरीके से हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी टॉपिक या कंटेंट या कुछ भी रहता है तो उसको एक अल्फाज में लिख के उसके बारे में जो डिफाइन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ख़त कहते हैं। वहाँ पर क्या कहता है, इसका सिंबल लगाया जाता है। तो मुतरजा जुमला के लिए क्या किया जाता है, ख़त सिंबल का दिया जाता है। और कोसाइन, कोसाइन को क्या कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं। आप छोटी ब्रैकेट लीजिए या मझली ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट लीजिए, ठीक है। तो कोसाइन में ज़्यादातर आपका छोटी ब्रैकेट उर्दू और फारसी में इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं। कोसाइन को क्या कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं। ये मुतरजा जुमला में मानी के लिए किया जाता है। जैसे हो गया राशिद घर जाता है, तो उसकी वजह क्या होगी, इसमें लिख देंगे। या किसी ऐसे अल्फाज आते हैं जिसका क्या होता है, उसको मानी को लिखने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोसाइन हो गया। एक अलग से इसमें दिया हुआ था, ठीक है। तो मुखफ़िफ़ात, मुखफ़िफ़ात किसको कहते हैं, आपका डैश 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 लिखते हैं, ठीक है। तो मुखफ़िफ़ात क्या होता है, उसका अंग्रेजी जो आपका वर्ड जो होता है शॉर्ट फॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। या एब्रीविएशन कहते हैं, एब्रीविएशंस कहते हैं। तो जैसे हो गया एम ए, तो इसके बीच में क्या होता है आपका मुखफ़िफ़ात का चिन्ह सिंबल दिया जाता है। जैसे हो गया इस तरीके से लेके एम, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया ए। तो इस तरीके से इसके बीच में जो दिया जाता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, मुखफ़िफ़ात होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। उसके बीच में जो सिंबल दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, मुखफ़िफ़ात कहते हैं। ये आपके हुए रमूजी, ठीक है, औकाफ। अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो लेके नोट कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए आपके कल जो एग्ज़ाम उसके लिए आपका बहुत ही अहम है, ठीक है। तो आप लोग है एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको क्या कीजिएगा, नोट करके इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ अहम जो है अल्फाज है उसके मानी भी लेकर आया हूँ, ठीक है। हैंड राइटिंग है क्योंकि कल एग्ज़ाम है, बहुत ही कम वक्त है, ठीक है। इसके लिए देखिए उर्दू अल्फाज एक तरफ दिए गए हैं और इंग्लिश मीनिंग दिए गए हैं, ठीक है। तो मुतरादिफ अल्फाज किसको कहते हैं, शाइनोनिम्स को क्या कहते हैं, मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। इसको याद रखना है क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम बीपीएससी में जो है सिमाइल पूछा था, ठीक है। सिमाइल के उर्दू में क्या कहते हैं या माने क्या होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तस्बीह कहते हैं। क्या कहते हैं, तस्बीह कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आप लोग उसी के अकॉर्डिंग से ये अंग्रेजी जो है अल्फाज लेकर आए हैं, वर्ड्स लेकर आए हैं, ठीक है। अगला है मुतजाद अल्फाज। मुतजाद अल्फाज किसको कहते हैं, एंटोनिम्स को क्या कहते हैं, मुतजाद अल्फाज कहते हैं। मुतरादिफ अल्फाज क्या कहते हैं, साइनोनिम्स को कहते हैं, ठीक है। मुहावरे, मुहावरे को क्या कहते हैं, आइडियम्स कहते हैं, आइडियम्स कहते हैं, ठीक है। मुहावरे को क्या कहते हैं, आइडियम्स कहते हैं। फ़िक्रे क्या कहते हैं, फेरेसेस कहते हैं, फेरेसेस कहते हैं फ़िक्रे को। फ़िक्रे क्या कहते हैं, फेरेसेज कहते हैं, फेरेसेज कहते हैं फ़िक्रे को। उसके बाद है मसदर, मसदर को ग्रैंड कहते हैं, मसदर को क्या कहते हैं, ग्रैंड कहते हैं। उसके बाद हो गया हम आवाज़ या मुतसाबी अल्फाज, हम आवाज़ या मुतसाबी अल्फाज, इसको क्या कहते हैं, कन्फ्यूज वर्ड्स या होमोफोन्स कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है। हम आवाज़ या मुतसाबी अल्फाज को क्या कहते हैं, कन्फ्यूज वर्ड्स या होमोफोन्स कहते हैं। अगला मुसाबिहत, मुसाबिहत को क्या कहते हैं, रिसम्बलेंस कहते हैं, रिसम्बलेंस कहते हैं, ठीक है। साबका को क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। लागा क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं सबका को, लागा क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। तस्बीह, तस्बीह क्या कहते हैं, सिमाइल कहते हैं। यही आपका क्वेश्चन आया हुआ था, सिमाइल के क्या माने होते हैं, तो उसमें ऑप्शन नहीं था, लेकिन क्या होते हैं, तस्बीह होते हैं। क्या होते हैं, तस्बीह क्या कहते हैं, सिमाइल कहते हैं। इस्तिआरा क्या कहते हैं, मेटाफोर कहते हैं, इस्तिआरा क्या कहते हैं, मेटाफोर कहते हैं। तो इन सभी वर्ड को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, थोड़ा एक नज़रसानी कर लीजिएगा, जिससे आपको है ना जहन में उतरा रहे, ठीक है। मुफरद को क्या कहते हैं, सिंगल कहते हैं। मुरक्कब को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। मुफरद जो होता है अकेला होता है, जिसको सिंगल कहते हैं। मुरक्कब जो होते हैं कंपाउंड होते हैं, एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। बरअक्स, बरअक्स को क्या कहते हैं, अपोजिट कहते हैं, उल्टा, अपोजिट। बरअक्स को क्या कहते हैं, अपोजिट। मजाज को क्या कहते हैं, ऑथोराइज्ड, मजाज को क्या कहते हैं, ऑथोराइज्ड कहते हैं मजाज को। उसके बाद मजाज मुरसल किसको कहते हैं, ऑथोराइज सेंडर कहते हैं। मजाज मुरसल को क्या कहते हैं, ऑथोराइज्ड सेंडर। उसके बाद किनाया क्या कहते हैं, एनु इंडज कहते हैं, किनाया क्या कहते हैं, एनु इंडज कहते हैं किनाया को। तो ये 15 वर्ड से हो गए हैं, ठीक है। कुछ और अल्फाज हैं। तलमी, तलमी को क्या कहते हैं, एलूजन कहते हैं, तलमी क्या कहते हैं, एलूजन कहते हैं। काफिया को क्या कहते हैं, राइमिंग कहते हैं, काफिया को राइमिंग कहते हैं। रदीफ को भी क्या कहते हैं, राइमिंग ही कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें
कन्फ्यूजन है, लेकिन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। काफिया को क्या कहते हैं? राइमिंग कहते हैं। नज्म को क्या कहते हैं? पोयम कहते हैं। और नस्र को क्या कहते हैं? प्रोज कहते हैं। नस्र को क्या कहते हैं? प्रोज। और नज्म को पोयम। मर्सिया क्या कहते हैं? एलिजी कहते हैं। मर्सिया क्या कहते हैं? एलिजी कहते हैं। कसीदा, कसीदा को क्या कहते हैं? ओडेज कहते हैं। कसीदा को क्या कहते हैं? ओडेज कहते हैं। मसनवी जो है पर्सियन होता है, फारसी में होता है, ठीक है। तो पर्सन होता है, ठीक है, पर्सियन होता है, इसको फारसी में कहते हैं, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है द स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल कपल्स कहते हैं, ठीक है, कपल्स कहते हैं, ठीक है। द स्पिरिचुअल कपलेट्स कहते हैं, ठीक है। मसनवी क्या कहते हैं? द स्पिरिचुअल कपलेट्स कहते हैं। इसको पर्सियन फारसी में कहते हैं, ठीक है। पर्सियन माने फारसी होता है, ये क्या होता है? फारसी से आया है, ठीक है। ये कुछ फहरिस्त है इंग्लिश और क्या है उर्दू के, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट डे कुछ यहाँ पे लिखाए गए हैं, तो कुछ इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हैंड राइटिंग किए थे, ये गुजरा तो इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ड्रामा, ड्रामा क्या है? राधा कन्हैया, इंद्र सभा, अनारकली, यहूदी की लड़की, आगरा बाजार और जहाक, ये सारे आपके क्या हैं? ड्रामा, ठीक है। ड्रामा है राधा कन्हैया, इंद्र सभा, अनारकली, यहूदी की लड़की, आगरा बाजार, जहाक। तो ड्रामा राधा कन्हैया के मुसन्निफ कौन है? नवाब वाजिद अली शाह है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह। इंद्र सभा क्या है? अमानत लखनवी है। इंद्र सभा कौन है? अमानत लखनऊ। अनारकली के कौन है? इम्तियाज अली ताज। उसके बाद यहूदी की लड़की ड्रामा जो इसके मुसन्निफ कौन है? आगा हसन काश्मीरी हैं। तो आप लोगों को शायद याद ही हो, लेकिन जिनको याद नहीं है तो वो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए अहम है, ठीक है। इसी की वजह से ये गुजरा, तो आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। आगरा बाजार, बाजार जो है हबीब तनवीर का है, ठीक है। उसके बाद जहाक जो है मोहम्मद हसन का है। जहाक क्या है? मोहम्मद हसन का है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद मसनवी में क्या है? तो कदम राव पदम राव मसनवी है। और ये आपका जो है मसनवी जो है सबसे पहला उर्दू मसनवी जो है कदम राव पदम राव। और राधा कन्हैया जो है आपका ड्रामा, सबसे पहला ड्रामा राधा कन्हैया और इंद्र सभा है। उसके बाद कुतुब मुस्तरी है, फूले बन है, बकट कहानी है, सहरुल बयान है। उसके बाद आपका क्या है? गुलजार नसीम है। तो कदम राव पदम राव क्या फखरुद्दीन निजामी की है। कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजी का है। फूले बन जो है इब्न निसाती का है। बकट कहानी जो है अफसल झंझानवी का है। उसके बाद शहरुल बयान जो है मीर हसन का है। गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम का है, ठीक है। और भी है, गुलशन इश्क है, तो ठीक है। उसके बाद नाबिल में हो गया आपका मिर्रतुल उरूस, तवातुन नुसूर, इब्नुल वक्त, फसाना आज़ाद, टेढ़ी लकीर, आग का दरिया। तो नाबिल में जो है सबसे पहला जो है नाबिल जो है मिर्रतुल उरूस है, इसके नाबिल निगार जो है डिप्टी नज़ीर अहमद है। उसके बाद तौबतुन नसूह है, इसके भी डिप्टी नज़ीर अहमद है। इब्नुल वक्त जो है उनके भी डिप्टी नज़ीर अहमद है। फसाना आज़ाद के जो है रतननाथ सरसार हैं। और टेढ़ी लकीर के क्या है? इस्मत चुगताई हैं। आग का दरिया जो है कुर्रतुल ऐन हैदर है। ये सारे क्या है? आपके नाबिल है और इसके नाबिल निगार है, ठीक है। उसके बाद दास्तान में है सवेरस, फसाना अजाब, बागो बहार, रानी कतकी की कहानी, बोस्तान ख्याल। तो सवेरस जो है मुल्ला वजी की किताब है, उसकी दास्तान है। उसके बाद फसाना अजाब रजब बेग सुरूर का दास्तान है। बागो बहार जो है मीर अमन दहलवी का दास्तान है। रानी कतकी की कहानी जो है इंसाउल्लाह का इंसा का है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? तमसीली दास्तान सवेरस को कहते हैं। और मुख्तसर तावजात दास्तान रानी केतकी की कहानी को कहते हैं, ठीक है। तो इंसाउल्लाह खान इसके मुसन्निफ है। बुस्तान ख्याल जो है मीर तकी ख्याल का है, ठीक है। या मीर तकी ख्याल को क्या कहते हैं? सिराज औरंगाबादी भी कहते हैं। तो ये आपके क्या हो गए? दास्तान, नाविल, मसनवी और ड्रामा। इससे आपको कुछ ना कोई क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए और इसे एक दो मरतबा जरूर देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनने वाले होंगे तो बनेंगे, ठीक है। तो आपको सेशन कैसा लगा ये छोटा सा, तो आप लोग ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कम वक्त में जो है हैंड राइटिंग ही ये बना कर लेकर आया हूँ, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना।